आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डिंपल यादव सहित 151 यात्री थे सवार। लखनऊ एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के वक्त पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। पोलैंड के बाद लंदन पर होगा रूस का हमला, यूक्रेनी प्रतिनिधि की यूरोप को चेतावनी। हमसे एक बोरी मक्का तक नहीं खरीदते, भारत के सख्त रुख के आगे बेबस नजर आए अमेरिकी मंत्री। कतर के बाद तुर्की पर हमला कर सकता है इजराइल, रक्षा मंत्रालय ने जताई आशंका। पोलैंड के बाद अब इस नाटो देश में घुसे रूसी ड्रोन, उतारने पड़े 2 F-16 फाइटर जेट। बांग्लादेश बना जिहादियों का गढ़, नेपाल में नए रास्ते पर लोकतंत्र। रूस की बड़ी कामयाबी, जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल ने भेदा अपना टारगेट। सोने चांदी की कीमतों में उछाल जारी। कौन है 15 साल का ये सिंगर जिसके टैलेंट से इंप्रेस हुए सलमान खान। और मीनाक्षी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रचा इतिहास। लखनऊ एयरपोर्ट पर शनिवार की सुबह इंडिगो फ्लाइट दिल्ली के लिए टेक ऑफ के समय गंभीर स्थिति में फंस गई। फ्लाइट रनवे पर दौड़ रही थी लेकिन टेक ऑफ नहीं कर पाई और पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। इस घटना से बड़ा हादसा टल गया। फ्लाइट में सपा सांसद डिंपल यादव सहित कुल 151 यात्री सवार थे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट 10:55 पर जब उड़ान भरने के लिए रनवे पर थी, पायलट ने तकनीकी खराबी का सामना किया। रनवे के आखिरी तक पहुंचने से पहले पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रोक दिया। इस फैसले से संभावित दुर्घटना टल गई। फ्लाइट रनवे के कोने तक पहुंचकर टेक ऑफ नहीं कर पाई और उसे सुरक्षित रूप से वापस लाया गया। इमरजेंसी की स्थिति के बावजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा गया। एयरलाइन ने तुरंत उनकी दूसरी फ्लाइट में व्यवस्था की और सभी यात्रियों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इंडिगो एयरलाइन ने तकनीकी खराबी की पुष्टि की है और कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए। यूक्रेनी राजनयिक ने कहा कि अगर यूरोप में उनके समर्थन में निर्णायक कार्रवाई नहीं करता है तो लड़ाई भीषण रूप ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन प्रतिनिधि एंड्री मेलनिक ने दावा किया है कि रूसी मिसाइलें जल्द ही लंदन तक पहुंच सकती है। मेलनिक ने इस दौरान कहा कि रूस जानबूझकर नाटो के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन पोलैंड पहुंचे। यही ब्रिटेन के साथ ही हो सकता है जो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेलनिक का मानना है कि दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि दुनिया जल रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। यूरोप को सोचना चाहिए कि यूक्रेन अकेला नहीं है, उसका भी नंबर आएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ब्रिटेन तक कभी भी रूसी ड्रोन और मिसाइल पहुंच जाएंगे। ऐसे में यूरोप को निर्णायक तौर पर यूक्रेन का साथ देना चाहिए। अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर तमाम अमेरिकी अधिकारी लगातार भारत की तरफ से लगाए जाने वाले हाई टैरिफ की दुहाई देते रहते हैं। अब भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने नई दिल्ली पर ग्लोबल ट्रेड से फायदा उठाते हुए बाजार पहुंच को सीमित करने का आरोप लगाया है। एक्सियोस को दिए गए एक इंटरव्यू में लुटनिक ने कहा है कि भारत अपनी 140 करोड़ अरब की आबादी पर गर्व करता है, लेकिन अमेरिकी कृषि निर्यात के मामले में खुलापन बहुत कम दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत से ही बघाड़ता है कि उसकी आबादी 140 करोड़ है, फिर वो हमसे 1 बुशल मक्का क्यों नहीं खरीद रहा। वो हमारा मक्का नहीं खरीदेगा, वो हर चीज पर टैरिफ लगा देता है। या तो आप इसे मान लीजिए, वरना दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता के साथ व्यापार करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि 1 बुशल में 25 किलो की बोरी के मक्के के बराबर आता है। कतर में हमास नेताओं पर हुए हमले के बाद तुर्की ने चिंता जताई है कि इजराइल का अगला निशाना वो बन सकता है।
तुर्की ने कहा कि उसका मानना है कि कतर में बैठक के दौरान हमास नेताओं को जिस तरह से निशाना बनाया गया है उसके आधार पर अगला हमला उसके देश में हो सकता है। कतर में हमास पर हवाई हमले के बाद तुर्की इजराइल के बीच युद्ध की आशंका की एक और वजह सीरिया है, जहां पिछले साल बशर अल असद की सरकार का पतन हुआ था और उसके बाद से तुर्की लगातार सीरिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। इजराइल किसी भी हाल में सीरिया के अंदर तुर्की की सेना को नहीं देखना चाहता, इसीलिए जंग भड़कने की एक और बड़ी आशंका ये बात हो सकती है। अंकारा को आशंका है कि इजराइल, जिसने पिछले कुछ महीनों में ईरान, यमन, सीरिया और कतर जैसे देशों पर सीधे हमले कर चुका है, वो अब आगे बढ़कर तुर्की को भी निशाना बना सकता है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जैकी अकतुर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर इजराइल अपने बेखौफ और लापरवाह हमलों को बढ़ाने का फैसला जारी रखता है तो वह पूरे क्षेत्र को अराजकता की आग में झोंक देगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इजराइल कतर की तरह अपने बेतहाशा हमलों को और बढ़ाएगा और अपने देश सहित पूरे क्षेत्र को संकट में धकेल देगा। पोलैंड के बाद अब रूसी ड्रोन ने रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है, जिसके बाद नाटो देश को अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान उसके पीछे छोड़ने पड़े। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को के यूक्रेन पर हमला करने के बाद एक ड्रोन सीमा पार से घुस आया था। यह ताजा घुसपैठ ऐसे समय में हुई है जब रूस यूक्रेनी बंदरगाह पर नए सिरे से हमले शुरू कर रहा है। कुछ दिन पहले ही 19 रूसी ड्रोन ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी, जिसके बाद सरकार को नाटो के अनुच्छेद 4 को लागू करना पड़ा था। पूर्वी यूरोपीय देशों में रूस की ताजा घुसपैठ के पूर्वी यूरोप में युद्ध के फैलने की चिंता बढ़ा दी है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने घुसपैठ की पुष्टि करते हुए बताया कि देश की सेना शनिवार देर रात को F-16 फाइटर जेट आसमान में तैनात किए थे। उन्होंने देश के हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन का पता लगाया और उसका पीछा किया जब तक वह रोमानियाई गांव चिलिया वेजे के पास रेडार से गायब नहीं हो गया। इसके पहले पोलिश हवाई क्षेत्र में घुसपैठ के बाद रूसी हवाई ड्रोन को मार गिराया गया था। दक्षिण एशिया में हालिया समय में एक के बाद एक देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ। जन आंदोलन के नाम पर बाहरी ताकतों ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में लोकतंत्र को कुचल दिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट से उबाल था, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक ताकतों का देश पर कब्जा और ज्यादा मजबूत हुआ। यूरेशियन टाइम्स में लिखते हुए बांग्लादेश पत्रकार सलाहुद्दीन चौधरी ने कहा कि नेपाल में जो कुछ घटा है वे 2024 में बांग्लादेश में हुई घटनाओं की लगभग हूबहू झलक पेश करता है। अमेरिकी डीप स्टेट स्थानीय एनजीओ, मीडिया, प्रोपेगेंडा और अपने मर्सनीज के जरिए दक्षिण एशियाई देशों को अस्थिर करने की कोशिश में जुटा है। नेपाल का विद्रोह भी अपने आप शुरू हुए आंदोलन जैसा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित कहानी का हिस्सा लगता है, ठीक वैसा ही जैसा ढाका में 1 साल पहले हुआ था। सलाहुद्दीन चौधरी ने लिखा कि नेपाल में दुनिया ने जो देखा है वह भारत विरोधी कुख्यात प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से ग्रस्त सरकार का अपदस्थ होना 1 साल पहले बांग्लादेश में भी हुई घटनाओं की एक भयावह पुनरावृत्ति है। रूस ने सैन्य क्षेत्र में एक और अहम कामयाबी हासिल की है। रूस ने बेरेंट्स सागर में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूसी आर्मी ने रविवार को बताया कि टेस्ट के दौरान जिरकोन को सफलता के साथ टारगेट पर दागा गया। रूस ने बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य ड्रिल के तहत सुखोई Su-34 सुपरसोनिक लड़ाकू बम वर्षकों से भी हमले का अभ्यास किया है। रूस का यह परीक्षण यूक्रेन और अमेरिका की टेंशन को बढ़ा सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी बेरे के एडमिरल गोवोल्को फ्रिगेट की ओर से बेरेंट्स सागर में टारगेट पर जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का फुटेज जारी किया। इसमें एक मिसाइल को फ्रिगेट से लंबवत प्रक्षेपित होते और फिर क्षितिज की ओर एक कोण पर शक्ति छोड़ते हुए दिखाया गया है। इस दौरान लक्ष्य को सीधे प्रहार से नष्ट किया गया था। सोने
सोने की कीमतों में तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। बीते सप्ताह की शुरुआत में जहां इसके भाव में मामूली गिरावट देखने को मिली थी, तो वहीं इसके बाद ये ताबड़तोड़ तेजी के साथ भागा और महज एक हफ्ते में ही नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। ऐसे में अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले इसकी कीमत में आए बदलाव पर नजर डाल लेना जरूरी है। न केवल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बल्कि घरेलू मार्केट में भी यह महंगा हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमतों में हफ्ते भर में आए बदलाव के बारे में बात करें तो बता दें कि बीते 5 सितंबर को 3 अक्टूबर के एक्सपायरी वाले 999 शुद्धता के सोने की कीमत 1,07,728 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन इसके बाद ये ऐसा चमका कि बीते शुक्रवार 12 सितंबर को इसकी कीमत 1,09,356 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इस हिसाब से सोने का वायदा भाव 1,628 रुपए प्रति 10 ग्राम उछला है। बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान ने इंडस्ट्री में कईयों के करियर बनाए हैं। सलमान अच्छे टैलेंट को सराहने से कभी पीछे नहीं हटते। सलमान अब 15 साल के सिंगर की गायकी से इतने इम्प्रेस हो गए हैं कि उन्होंने उस बच्चे की तारीफ में एक खास पोस्ट शेयर की। सलमान की पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सलमान खान ने अपने एक्स हैंडल पर 15 साल के एक यंग सिंगर की तस्वीर पोस्ट की है। बच्चे का नाम जोनस कॉनर है, जो इमोशनली रॉ सॉन्ग लिखने और अपनी बेहतरीन गायकी के लिए जाना जाता है। सलमान ने सिंगर जोनस की फोटो शेयर करते हुए उनके सिंगिंग टैलेंट की भी सराहना की है। सलमान ने ये भी बताया है कि उन्हें जोनस के गाने इतने पसंद आए कि वे उन्हें बार बार रिपीट मोड में सुन रहे हैं। सलमान ने बच्चे की तारीफ में लिखा, मैंने आज तक किसी भी 15 साल के बच्चे को अपने दर्द को इतनी खूबसूरती से बयां करते हुए नहीं देखा। भगवान आपका भला करे। आपके गाने फादर इन अ बाइबल, पीस विद पेन, ओ अपेलाचिया मैं बार बार रिपीट मोड में सुन रहा हूँ। भारतीय फैंस के लिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से रविवार को बहुत बड़ी खबर सामने आई है। शाम को होने वाले मैच का इंतजार कर रहे तमाम मीनाक्षी हुड्डा फैंस को उन्होंने जबरदस्त खुशी की खबर दी। उन्होंने रविवार 14 सितंबर को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला। यह मेडल जीतकर देश की बेटी ने इतिहास रच दिया। मीनाक्षी ने फाइनल में कई बार की वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट और पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता नाजीम किजाइबे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मीनाक्षी ने रविवार को लिवरपूल में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। 24 साल की इस महिला बॉक्सर ने कजाकिस्तान की नाजीम कजाइबाई को 4-1 से हराया है। उनके इस विरोधी ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। यह मुकाबला जून जुलाई में अस्ताना में हुए वर्ल्ड कप फाइनल का रीमैच था, जहां स्थानीय बॉक्सर ने जीत हासिल की थी। पूर्व एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप रजत पदक विजेता मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम सेमीफाइनल में मंगोलिया की लुत्सेकनी अस्तान से को 5-0 से हराया।